मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो सैनिक बनने की आखिरी लड़ाई। टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छे से देना है। कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ तैयार है। तो बेटा अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सब कुछ तैयार है ना, तो बेटा आप गलत ट्रैक पे हो। संघर्ष जितना बच्चों का है उतना ही माँ बाप का भी है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एचडी कैंपस सैनिक एंड जेएनवी स्कूल पर। तो ये है आपकी सैनिक बनने की आखिरी लड़ाई। मतलब आज है 4 अप्रैल और कल है आपका एग्जाम। तो हम सभी टीचर्स आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, आपको किस तरीके से एग्जाम करना है वो बताने के लिए, साथ साथ आपका जो प्रेशर आपके एग्जाम का आपके ऊपर आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा, तो ये सभी पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको सैनिक बनने की आखिरी लड़ाई। बच्चों अगर आपने इस लड़ाई को जीत लिया तो आपको सैनिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए कल है आपका इम्तिहान। बच्चों जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे इतने लंबे समय से, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा, आपने तैयारी की, तो वो दिन अब आपका आ चुका है। कल है आपका एग्जाम, है ना। तो आप सभी को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को देना है। जिस दिन का इंतजार आप और हम सब मिलकर, आपके पेरेंट्स मिलकर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब होगी सैनिक स्कूल की परीक्षा, तो वो दिन अब आपका आ गया है। ठीक है, चलिए तो ये यहां पर जो घड़ी चल रही है, इसी तरीके से अब आपका जो टाइम है वो बहुत कम बचा हुआ है। साथ साथ जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो इसी तरीके से आपका टाइम वहां भी चलेगा। तो आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाए और आप अपना एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से ना कर पाए। देखिए उन्नति मैम को मैं बुलाना चाहूंगा। टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं करना है कि किसी मैथ्स में ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ो। ठीक है, जब लास्ट में आपको टाइम बचेगा तब दोबारा आके आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छे से देना है। आ जाइए सर। कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ तैयार है। तो अब आप 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सब कुछ तैयार है। बच्चों जब हम किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हमें लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और कुछ स्टूडेंट को लगता है हमारा तो सब कुछ तैयार है। तो जिनका सब कुछ तैयार है बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है बच्चों अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। अमित सर को मैं बुलाना चाहूंगा। अमित सर बताइए थोड़ा सा बच्चों को। बिल्कुल संजय सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ नहीं पढ़ा और सब कुछ तैयार है। तो बेटा अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सब कुछ तैयार है ना, तो बेटा आप गलत ट्रैक पे हो। तो आप हमेशा याद रखना, अगर ये चीजें आप कर रहे हो, सब कुछ तैयार है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। और जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। और यहां पर कुछ नहीं पढ़ा, तो आप लोगों ने पढ़ा बहुत है, डर लग रहा है कि एग्जाम में कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो बेटा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट में फंस रहा है, नहीं आ रहा है, टाइम वहां बहुत ज्यादा नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है। देन उसके बाद दोबारा जब आप आओगे फिर उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और ओएमआर फिल करते समय ध्यान देकर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चंस को ओएमआर में भरो, फिल करो। तो अगर आपको लग रहा है सब कुछ तैयार है तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत कर देना। ये सिर्फ तुम ही कर पाओगे, और दूसरा है बेटा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए इफ यू थिंक यू कैन, अगर आप अपने माइंड में सोचते हैं ना कि आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उसे कर सकते हैं। जो पहले से ही निराश हो गए कि सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, कि हमारा एग्जाम है, हमने तो कुछ तैयारी नहीं किया, हम फेल हो जाएंगे, बेटा फिर भी आपको निराश नहीं होना है। इफ यू थिंक तो यू कैन डू। इफ यू थिंक आई कांट, इफ यू थिंक आई कांट कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सीखना है, आपको सोचना है कि सर आई कैन डू, सर आई कैन डू। तो आपको क्या करना है बेटा, अगर आप सोचते हो तो बेटा आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सचिन सर को मैं बुलाना चाहूंगा। सचिन सर। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो ताकत है, आप अपने अंदर की उस ताकत को पहचानने की कोशिश करिए, आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपने जो तैयारी की है वो वाकई में बहुत बेस्ट तैयारी है। आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है और अपनी तैयारी
तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से पेपर में रिप्रेजेंट करना है, और आप करेंगे, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और आप हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर पढ़े, तो हमसे ज्यादा आपके विषय में बेहतर और भला कौन ही जान सकता है। तो हमें पता है कि आप बेस्ट करने वाले हैं और आपसे बेस्ट कोई नहीं कर पाएगा, हमें पूरा ट्रस्ट है आप करके आएंगे। चलिए, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई बोल भी रहा है कि आप सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी ये थॉट माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप सोचते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो आप जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जीवन का कल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मतलब देखिए बच्चों, अब आप क्लास 6 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, कुछ बच्चे क्लास 9 के लिए भी दे रहे हैं, तो आप अभी छोटे बच्चे हैं। इतना बड़ा एग्जाम आप लाइफ में पहली बार दे रहे हैं। मतलब देखिए, क्लास 6 का एग्जाम है, 125 क्वेश्चन है। क्लास 5 में आप पढ़ रहे हैं बच्चा, 125 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 घंटे आपको बैठना है एक सीट पर एक साथ, 2.5 घंटे बैठकर आपको अपना एग्जाम करना है। तो बच्चे, ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एग्जाम आप दे रहे हैं, 125 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अपने पूरे पेपर को सॉल्व करना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है पेपर को देखकर। क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं, उनका 150 क्वेश्चंस उनको देखने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे आपको एग्जाम में बैठना है। तो बच्चों, आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम है ये, कि आप इतने सिटिंग पावर, इतने लंबे समय के लिए आप बैठेंगे। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको 2.5 घंटे क्लास 6 वाले बच्चों के लिए और 3 घंटे क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बैठना है, और 150 क्वेश्चन और 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। बच्चों, बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, माता पिता का संघर्ष आप देख पा रहे हैं। माता पिता का संघर्ष मतलब आपके माता पिता ने और आपके टीचर्स ने बहुत संघर्ष किया है आपके लिए, और आपने भी बहुत मेहनत की है। आपको, मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप अपने टीचर्स की मेहनत और अपनी मेहनत और आपके माता पिता ने जो आपके लिए संघर्ष किया है, मतलब आपको रेगुलर पढ़ाया है, टाइम टाइम पर उठाकर आपको फोन दिलाया कि आप ऑनलाइन स्टडी करिए, टीचर्स के साथ जुड़कर पढ़िए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उन सपनों को जरूर पूरा करेंगे जो आपने और आपके पेरेंट्स ने देखा है, और हमारा नाम रोशन करेंगे, साथ साथ अपना और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे। उन्नति मैम, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, जितनी मेहनत बच्चों की होती है उतनी मेहनत माँ बाप की भी होती है, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ सुबह उठते हैं, जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको क्लासेस दिलवाना, उनके साथ उठना, उनको खाना देना टाइम पर, और बहुत सारी चीजें। तो संघर्ष जितना बच्चों का है उतना ही माँ बाप का भी है। तो बस अब अपने आप के ऊपर भरोसा रखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और अपने जो टीचर्स हैं उनका भी नाम साथ में रोशन करो। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे और टॉप 100 में भी आएंगे और एक अच्छी रैंक लेकर अपना नाम रोशन करेंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बच्चों, बहुत अच्छे से आपको अपना एग्जाम देना है और सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है जय हिंद, जय भारत।